और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। जॉर्डन की सेना का बहुत बड़ा मूवमेंट, वेस्ट बैंक बॉर्डर की तरफ बड़ा मूवमेंट। आर्मी यूनिट, मिलिट्री साजो सामान को भेजा गया। वेस्ट बैंक बॉर्डर का वीडियो भी सामने आया। इजराइल की सेना ने गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक में भी कई नए फ्रंट खोल दिए हैं। वेस्ट बैंक के न सिर्फ जेनिन में बल्कि इस वक्त टूबास में कल रात बहुत कहर बरपा है और बलाटा में बहुत खतरनाक जमीनी जंग चल रही है। लेकिन इसी के साथ यरूशलेम में भी कई जगहों पर आईडीएफ भीषण हमले कर रही है। सवाल यह है कि आखिर इजराइल लगातार युद्ध के नए मोर्चे क्यों खोल रहा है? क्या नेतन्याहू का प्लान गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक और यरूशलेम पर पूरा कब्जा करने का है? क्या वेस्ट बैंक का भी वही हाल होगा जो उत्तरी गाजा का हुआ? इलाकों से आ रही तस्वीरें तो इस सवालों की तरफ इशारा कर। उत्तरी गाजा के बाद वेस्ट बैंक जंग का बहुत ही विध्वंसक ग्राउंड बन गया है। यहां हमास और आईडीएफ के बीच आमने सामने की जबरदस्त जंग हो रही है। इजरायली सेना अब यहां जंग के नए नए मोर्चे खोल रही है, जिसमें जेनिन के अलावा इस वक्त वेस्ट बैंक के कई इलाके हैं जहां भीषण लड़ाई जारी है। वेस्ट बैंक के ही टुबास से आई ये तस्वीरें रूह कपाने वाली हैं। हमास और इजरायली फोर्स में यहां जबरदस्त गोलाबारी हो रही है। रात के अंधेरे में चल रही इस जंग में धमाके और गोलीबारी की आवाज साफ सुनाई दे रही है। टोबास में इजरायली सेना और हमास के बीच कितनी भयानक जमीनी जंग चल रही है उसकी गवाह ये वॉर वीडियो है। यहां दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग हो रही है। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका थर्रा रहा है। इजरायल ने यहां प्रहार कर हमास कैंप में बड़ी तबाही मचाई है। आईडीएफ का दावा है कि इस हमले में हमास के कई ठिकाने नष्ट हो गए हैं। लेकिन टुबास को लेकर हमास के भी अपने दावे हैं। यहां हमास ने भी इजरायली सेना पर जोरदार पलटवार किया, खास तौर से तब जब सेना पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। हमास के लड़ाकों ने इजरायली बलों को आईडी से टारगेट किया। हालांकि सेना ने हमलावरों को घेर कर ऑपरेशन को अंजाम दिया। अब जंग की यह आग टुबास होते हुए यरूशलेम तक पहुंच चुकी है। वेस्ट बैंक के यरूशलेम क्रॉसिंग के पास भी अचानक बड़ा हमला हुआ। हमास के लड़ाकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंजने लगा। लेकिन आईडीएफ ने भी तुरंत मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई में हमास के 3 लड़ाकों को ढेर कर दिया। न सिर्फ यरूशलेम बल्कि वेस्ट बैंक में कई जगहों पर इस वक्त इजरायली सेना और हमास में विध्वंसक झड़प हो रही है। इजरायली सेना पर यहां हमास ब्रिगेड भी हमले कर रही है और इजरायली सेना भी जोरदार जवाब दे रही है। ऐसे में वेस्ट बैंक के ही बलाटा रेफ्यूजी कैंप पर भी इजरायल ने हमला किया। अब खबर यह है कि आईडीएफ वेस्ट बैंक में बड़ा ऑपरेशन जल्द शुरू करने की तैयारी कर रहा है, कुछ उसी अंदाज में जैसा उत्तरी गाजा में हुआ। यही वजह है कि आईडीएफ ने हमास के लड़ाकों की धरपकड़ भी तेज कर दी है। अब आपको डिटेल में समझाते हैं कि वेस्ट बैंक में क्या हो रहा है। वेस्ट बैंक के कई इलाकों में इजरायली फोर्सेस मौजूद हैं। इन इलाकों में हमास लड़ाकों की धरपकड़ चल रही है। यही नहीं, वेस्ट बैंक के रेफ्यूजी कैंपों में भी ऑपरेशन चल रहा है। अब तक 2000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। जेनिन, रमल्ला, अल बिरे जैसे कई इलाकों में आईडीएफ के एक्शन का विरोध हो रहा है। सर्च ऑपरेशन के दौरान आईडीएफ और हमास के लड़ाकों से में भिड़ंत हो रही। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि वेस्ट बैंक में एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर आईडीएफ का कंट्रोल हो गया है। हालांकि इस दौरान इजरायल लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि शांति से रहें और हमास का सहयोग न करें। बड़ी खबर, अल कुद्स अस्पताल के पास भीषण जंग, मरकाबा टैंक से हमास लड़ाकों पर हमला हुआ है। ब्रेक करिए। बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, अल कुद्स अस्पताल के पास भीषण जंग, मरकाबा टैंक से हमास लड़ाकों पर हमला। आईडीएफ के हमले का वीडियो भी सामने आया है, ये देखिए जरा। अब वेस्ट बैंक में भी इजरायली सेना का ऑपरेशन तेज हो गया। इलाके में भयानक बमबारी चल रही है। लेकिन खान यूनिस के जल्लाद के नाम से कुख्यात याह्या सिनवार अब भी पकड़ से बाहर। लेकिन इस बीच इजरायल की तरफ से बड़ा दावा किया गया। खबर है कि सिनवार जो गाजा में सुरंगों के जाल में छिपा हुआ है वहीं गिर गया और उसका काम तमाम होने वाला है।
हम आज़ाद दुनिया की अग्रिम पंक्ति में हैं। हम इजराइल और दुनिया भर में अपने सहयोगियों के लिए लड़ रहे हैं। याया सिनवार नया बिन लादेन है। इजराइल के रक्षा मंत्री गैलेंट जिस याहिया सिनवार को दुनिया का नया लादेन बता रहे हैं, जो खान यूनुस के जल्लाद के नाम से कुख्यात है, जिसकी वजह से इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद मायूस है, तो इजरायली डिफेंस फोर्स के हाथ खाली हैं। जो याहिया सिनवार 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड है, हमास का डिप्टी चीफ है और अब तक पकड़ से बाहर रहा है। बड़ी खबर आई है कि इजरायली फोर्सेस ने अपने इस सबसे बड़े टारगेट को घेर लिया है। हमास के विनाश का मकसद लेकर गाजा के दक्षिण में दाखिल हुई इजरायली फोर्स ने दावा किया है कि उसने टनल में याहिया सिनवार को घेरा है। इजराइल का बड़ा दावा है कि वो न सिर्फ गाजा फतेह के करीब है, बल्कि अपने दुश्मनों का भी काम तमाम बहुत जल्द कर देगा। जैसे अमेरिका ने ओसामा का खेल खत्म किया था, वैसे ही अब इजराइल भी अपने दुश्मन नंबर 2 और गाजा के ओसामा का काम तमाम करने वाला है। याया सिनवार नया बिन लादेन है। सिनवार कहीं भी छिप ले, हम उसका शिकार करके रहेंगे।